Hi everyone, I'm Shvangi Agrawal, your law mentor, and we are basically left with last 2 days, yeah, last 48 hours. And when I say this, हाथ में तो सच पूछो तो 48 hours भी नहीं है पढ़ाई के लिए प्रोडक्टिव आई थिंक अराउंड 20 hours ही बचे हैं हमारे पास एंड दीज 20 hours, the last 20 hours or so, super crucial, super important. So I am here with a strategy to tell you a lot of small things जो कहीं ना कहीं ignore हो जा रही हैं and to provide you right guidance at the right time, right? So first of all, don't go for the detailed revision, go for crisp core revision. अब कुछ भी लिखना नहीं है. And इफ़ यू आर वेरी वेल डन विद द रिविजन और अभी आपको लगता है कि अभी तक कोई मॉक टेस्ट कभी दिया ही नहीं है मैम, सो यू कैन टेक वन सुपर मिनी मॉक दैट इज ओनली ऑफ 3 questions. ठीक है, तो 30 minutes अपने आप को दो, सेट योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ अ टाइमर and just to set yourself in the exam environment, know your speed, know your recalling power and build that last minute confidence. तो उसके लिए ज़रूरी है. Now when I say we have just last 2 days left, we basically divide our tenure into day 1 and day 2. बहुत जल्दी और बहुत इफेक्टिव रिविजन करना है. दैट्स वाई बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स आर इम्पॉर्टेंट, राइट? डे 1 यू विल स्टार्ट विद द स्कोरिंग बैकबोन ऑफ योर CMA इंटर लॉ. क्या है वो? ICA. Yes. Especially the important topics and the questions which I've already shared in a separate video. ठीक है, ICA के लिए it should not take you more than 1.5 hours for revision. Now this may differ slightly from student to student, but this is just to give you that validation कि हाँ, अगर ऐसे चल रहा है roughly इतने में तो हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं and I'll be able to revise it in the manner I want to. ठीक है, दूसरा आपका आएगा, उसके बाद आप रिवाइज करोगे एथिक्स. ICA इज वेरी इंटरेस्टिंग, एथिक्स इज एट द सेम टाइम थोड़ा सा बोरिंग, बट अगर छोटी मोटी लर्निंग भी करनी है ना तो भी उसको मिला के ये 1.5 आवर्स में हो जाएगा. और अगर आपने लर्निंग की हुई है बहुत अच्छे से तब तो शायद आपका 1.5 घंटे से भी कम लगे, 1 घंटे में भी एथिक्स पूरा रैप हो सकता है. येस, इट इज दैट एंड इट्स ट्रेमेंडसली स्कोरिंग. ठीक है, उसके बाद करना क्या है? उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट विद कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट का रिविजन कभी भी सबसे पहले मत शुरू करना. यू माइट फील योर सेल्फ टू बी लॉस्ट इन नोवेयर. ठीक है, तो ये दो अच्छी चीजें करके कि 10 और 15 लाइक 25 मार्क्स का सिक्योर्ड एंड नाउ आई एम मूविंग टू कंपनीज एक्ट एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू विल स्टार्ट विद इज द डायरेक्टर. उसके बाद जो आपके अदर टॉपिक्स ऑफ कंपनी लॉ आता है विच इज कंट्रोल एंड एवरीथिंग, राइट्स, KMP, ठीक है, वो सब. उसके बाद यू विल डू इन द सीक्वेंस यू कैन. प्रिलिमिनरी हो गया, इनकॉर्पोरेशन हो गया, आपका प्रोस्पेक्टस हो गया, शेयर कैपिटल हो गया, डिपॉजिट्स हो गया, ठीक है, चार्जेस हो गया, आपका मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो गया. दैट्स हाउ यू विल डू इट, राइट? इसको टाइम कितना कितना लगना चाहिए? डायरेक्टर 0.5, this also entire 0.5 you can say, preliminary 0.5, ठीक है, आपका इनकॉर्पोरेशन 0.5, आपका प्रोस्पेक्टस भी 0.5 में हो जाएगा. मतलब आधे आधे घंटे में 30 मिनट्स यू आर गिविंग योर सेल्फ. शेयर कैपिटल यू कैन रफली टेक कि चलो इसमें 1 hour लग सकता है. अगेन ये दोनों मिला के आपका 0.5 में हो जाएगा. इसमें मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आप रफली 1 घंटा लगा सकते हो. गॉट इट? ओके. क्या मैम बस इतना ही करना है डे 1 में? नहीं, आई वुड स्टिल सजेस्ट कि अगर मैं इस पूरी हिरार्की या टाइम मिलाऊं तो 1, 2, 3, 4 घंटे में आप ये अपना कंपनीज एक्ट का पोर्शन कर रहे हो और ये 3 घंटे, 4, 3, 7 ही हुए. आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू टू डू सोगा एंड NIA. अगेन दे वुड नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम. वाई दैट ऑल्सो आई टेल यू लेटर. ठीक है, तो रफली आपका 9 hours का हुआ. यू हैव टू फिनिश दिस इन एंटायरिटी. जो भी आपको लगता है कि मुझे रिविजन करना है, इसका इफेक्टिव रिविजन करने के बाद ही सोना है. यू मे स्ट्रेच योर सेल्फ 10 hours, 10.5 hours, तो आप आराम से उतना पढ़ सकते हो. दिस इज द एग्जाम टाइम एंड यू हैव टू डू इट. ठीक है, कोई और ऑप्शन नहीं है. व्हेन वी कम टू डे 2 में यू विल स्टार्ट विद द इंडस्ट्रियल लॉज. और पूरा का पूरा जो आपका इंडस्ट्रियल लॉज है दैट विल टेक रफली अराउंड 2.5 और 3 hours. तो आप हर एक्ट के हिसाब से अपना टाइम डिवाइड करो या वैसे करो, इट इज़ योर कॉल. कोड ऑन वेजेस, फैक्ट्रीज, आपका ग्रेच्युटी, EPF, ESI, ठीक है, ये आपका हर एक आधा आधा घंटा ले लो तो आपका 2.5 hours आएगा. ठीक है, फिर इंट्रो टू लॉ आता है, वो भी रफली 0.5, LLP एंड पार्टनरशिप.
सो अगेन दे वुड टेक दैट मच टाइम ओनली, राइट? तो 3 और 4 घंटे में रफली आपने ये सारा का सारा सिलेबस अपना रिवाइज कर लिया है. नाउ 2 आवर्स कीप योर सेल्फ बफर कि जो भी छूट गया उसको कवर करेंगे या अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स और रिजुविनेट कर लेंगे. एंड देन कम्स योर मोस्ट क्रूशियल टाइम, दैट इज लास्ट 4 आवर्स. लास्ट 4 आवर्स में करना क्या है? क्वेश्चंस, क्वेश्चंस एंड ओनली क्वेश्चंस. यू हैव टू, even if you haven't revised the entire syllabus, आपको लगता है कि कुछ ना कुछ छूट गया है, it is not done in entirety, then also leave it and review the questions. कौन से questions मैम? जो मेरे registered students हैं, you can go for the question bank and pick up the MQP. ठीक है, इनफैक्ट अगर आपके पास लेटेस्ट एडिशन बुक है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी MQP को देखना है, बाकी एवरीथिंग हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड. अगर नहीं है तो स्टडी मैट के क्वेश्चंस, MQP पास्ट 4 अटेम्प्ट्स, प्लीज गो थ्रू इट, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, इफ यू हैव टाइम, ऑफ कोर्स आपको लगता है जब बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं आ रही है कहीं बीच में, आई वांट टू टेक दैट ब्रेक. इन दैट ब्रेक यू कैन ऑलवेज पिक अप एनी MCQ बुकलेट और जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज की है, और आप थोड़े थोड़े रैंडम क्वेश्चंस को भी टिक कर सकते हो एंड यू कैन चेक. ठीक है, बट दैट यू हैव टू डू इन योर रिलैक्सेशन फेज, क्योंकि रिलैक्सेशन में भी आप पढ़ाई करनी है, यही करना है. सो नाउ वी आर डन विद कि क्या करना है और कब करना है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ, कैसे करना है. नो पैसिव रीडिंग एट ऑल. इससे रिविजन कभी भी नहीं होता है. देयर हैज टू बी एन एक्टिव रिकॉल. एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या है? जैसे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो या रिवाइज कर रहे हो, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखा ना, यू डोंट हैव टू लुक एट द बुक, यू जस्ट हैव टू रिकॉल ऑल द पॉइंट्स. याद आ गए, बहुत अच्छी बात है. नहीं याद आए, फोल्ड दैट पेज. ये एग्जाम डे के दिन देखना है, इसको रिव्यू करना है. एग्जाम डे वाले दिन, दी डे जिसको हम बोलेंगे, उस दिन आपको यू हैव टू कीप इट वेरी रिलैक्स्ड. यू वेक अप, 5-6 घंटे की स्लीप लेके, ठीक है, आप उठे हो और उसके बाद आपको यही चीजें रिव्यू करनी है वे यू फील योर सेल्फ स्टक या यहाँ पे पॉइंट्स नहीं याद आ रहे थे. सेकेंड, अप्लाई फिल्टर्स. नाउ व्हेन यू आर रिवाइजिंग दिस, आधे घंटे में इतना पूरा रिविजन एकदम वर्ड बाय वर्ड पढ़े, दैट कैन नॉट हैपन एट ऑल. सो बहुत ट्रिवियल, अनइम्पॉर्टेंट, अनटच टॉपिक्स पे अचानक प्यार नहीं बरसाना है. व्हाट इज ऑलरेडी योर्स उसको और अपना बनाना है. ठीक है, सो रिवाइज what you have studied and avoid wasting time on something that you have not even touched या फिर वो बहुत ही low yield topics है तो. ठीक है, नेक्स्ट, इफ यू हैव पुट इन एफर्ट टू लर्न द सेक्शन नंबर्स, इनको रिवाइज करके जरूर जाना, अदरवाइज योर एफर्ट विल बी वेस्टेड. बट रिवाइज इट ऑन एग्जाम डे ओनली, उससे गलत लिखने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. ठीक है, नाउ आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ कॉफी एंड टी. मेरी एक छोटी सी एडवाइस है, बिकॉज इट हैज़ हेल्प मी, स्विच टू वार्म वाटर. थोड़ा अच्छा गर्म पानी रखो एंड एक सिप लेके ना, ट्राई टू ड्रिंक दैट. It will make you stay awake and focused. It has immensely and magically helped me. ठीक है, next is revision के time don't use that बड़ी सी मोटी सी book. Avoid that. ठीक है, you open that book, flip through the pages, but use summary notes and check the highlighted content कि हाँ ये चीज़ important है, ये मैंने हो गई कि नहीं, ऐसे ऐसे करो. ठीक है, don't use that कि हाँ पूरा पूरा पढ़ रहे हैं. You don't skip that important topics, important questions, and no new material now. Don't jump to different books. You have sufficient resources. You have more resources than you know. So stick to that and use your time judiciously. आप मैराथन की हेल्प ले सकते हो. इनफैक्ट देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट वीडियोज विच वी हैव अपलोडेड. तो सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज की लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन टेक हेल्प वेर एवर रिक्वायर्ड. इनफैक्ट इवन अबाउट द मैराथन, it is there in 100% English also and a mix of Hindi and English also. So even my South Indian students who want to revise in entirety in English, you can take help of that also. Now for the next 2 days, just keep reminding yourself, आपका future is more important than your comfort. तो 10 hours per day जो मैं बोल रही हूँ ना, 10 घंटे तो पढ़ना ही है, that is not negotiable. So sleep, it is important to recharge your body, but overcharging is not required, especially not at this time. So give yourself a booster shot कि 5 घंटे 6 घंटे की नींद है sufficient, and पढ़ो, focus and discipline के साथ पढ़ो. Result will always follow the efforts that you're putting in. ठीक है, so my champions, I hope you are ready to show the world what you're capable of. ठीक है, तो दिखा दो यार, इस बार करके दिखा दो. ऑल द वेरी बेस्ट, जस्ट गो फॉर इट. एंड स्ट्रैटेजी और नो स्ट्रैटेजी, जस्ट रिवाइज इट इन एंटायरिटी और एकदम बढ़िया रिजल्ट ला के दिखाना है. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर.